हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 7 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कभी भी एक कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है तो उसको टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना आ रहा है वो आपको इस टॉपिक में कैलकुलेट करना होता है दोस्तों। सो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट कर लिया था, देख लिया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी देख लिया था। सो आज के इस वीडियो में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स देखेंगे दोस्तों। इक्विटी शेयर्स क्या होता है सर? इक्विटी शेयर्स का मतलब दोस्तों, अब जैसे कंपनी को कभी भी पैसा होता है तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, शेयर के बदले कंपनी को पैसा मिलता है। सो दोस्तों, शेयर जब भी कंपनी इशू करती है तो उस इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी को कितना भी पैसा कितना अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसे कैलकुलेट करके इक्विटी शेयर का कितना परसेंट है उसे देना होता है। अगर लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लॉस बियर करेगा दोस्तों। सो ये इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी को ओवरऑल कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना पैसा डिविडेंड देना है और दूसरे कॉस्ट जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेके कंपनी को कॉस्ट कितना आ रहा है जब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है दोस्तों। सो दोस्तों, आपको इस टॉपिक में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स टॉपिक में दोस्तों आपको तीन तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तीनों तो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे दोस्तों। तीन फॉर्मूले हैं तीन क्वेश्चंस के, तीन फॉर्मूले। अगर ये फॉर्मूले लगा के आंसर करेंगे तो सबसे इजी मेथड हो जाएगा ये इक्विटी शेयर। सिर्फ फॉर्मूले याद करना है, कुछ नहीं है दोस्तों। इस चैप्टर में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करना है। फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर में फर्स्ट तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है डिविडेंड प्राइस रेशियो अप्रोच, या तो फिर कर लीजिए डिविडेंड यील्ड मेथड। ये एक मेथड है दोस्तों जहां पर कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कांस्टेंट पे करती है, यानी साल को साल कुछ परसेंटेज रहता है, वो वही परसेंट का रिटर्न जब कंपनी को देती है, जब अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है, तो इस तरह का फॉर्मूला आपको यूज करना होता है दोस्तों। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को साल को साल सिर्फ 1% का रिटर्न मिल रहा है, यानी 10% का मिलता है तो फिर 20% कांस्टेंट मिलता है साल को साल, तब ये फॉर्मूला आया था दोस्तों। जहां पर आपको कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ कहा जाता है कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दिया जा रहा है और तो फिर कुछ प्रीमियम डिस्काउंट आएंगे, और इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया जाए तो आपको समझ जाना ये तरह का फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला है दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय डिविडेंड रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में या तो फिर प्रीमियम आया तो प्रीमियम ऐड करके लेना, अगर डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट माइनस करके लेना, कुछ भी नहीं आया तो जो अमाउंट दिया गया वो ले लेना दोस्तों। उसके बाद सेकंड तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है दोस्तों अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। यानी आपको यहां पर अर्निंग रहता है, यानी पर शेयर के ऊपर, यानी जब भी एक इक्विटी शेयर परचेस करता है शेयर तो पर शेयर के पीछे उसको कितना अर्निंग हो रहा है, यहां पर आपको सेकंड मेथड में दिया जाता है दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर दिया जाए या तो फिर मार्केट प्राइस शेयर दोनों दिया जाए तो आपको समझ जाना आपको सेकंड फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। उस शेयर का अर्निंग कितना हुआ है और उस शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, या तो फिर कह लीजिए आपको इसका शॉर्ट फॉर्म है ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपी। उसके बाद थर्ड तरह का क्वेश्चन है दोस्तों डिविडेंड और प्राइस प्लस ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग अप्रोच। यहां पर दोस्तों डिविडेंड तो दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिविडेंड तो दिया जाता है, साथ ही साथ अगर कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी प्रॉफिट कमाएंगे, जो कंपनी में इन्वेस्ट किया था जैसा उनको प्रॉफिट होगा यहां पर भी प्रॉफिट होगा। तो यहां पर कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो इन्हें भी ग्रोथ रेट मिलता जाएगा दोस्तों, यानी रेट ऑफ रिटर्न तो इन्हें मिल रहा है, रेट कितना है वो मिल रहा है, साथ ही साथ कंपनी जो ग्रो हो रही है, कंपनी कितना ग्रो रही है वो भी इन्हें ग्रोथ रेट मिल रहा है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट कहां पर भी आ जाए तो समझ जाना आपको इस तरह का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर यानी डी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यानी एमपी प्लस ग्रोथ रेट यानी जी। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। सो दोस्तों ये तीन तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट तरह का क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद कल की वीडियो में दोस्तों इन दोनों तरह के क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में देखेंगे और हमारा इस टॉपिक हम खत्म कर देंगे सिर्फ 2 ही वीडियोस में दोस्तों। सो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों अपना जैसे फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड जैसे मैं समझाया था
डिविडेंड प्राइस रेशियो अप्रोच, ये अपना फर्स्ट मेथड है जिसे हम डिविडेंड यील्ड मेथड भी कहते हैं दोस्तों। सो दोस्तों जब भी एक कंपनी कांस्टेंट देती है यानी डिविडेंड दे रही है कंपनी, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना आता है, डिविडेंड क्या कर रही है कंपनी ओवर द इयर्स कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है, जैसे 10% 20% हर साल उनको 10% मिल रहा है, तब ये हमारा ये मेथड ये फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले आपके वीडियो में पहले हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंपनी इश्यूज 2000 इक्विटी शेयर्स एट 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. The company has been paying 20% dividend to equity shareholders for the past 5 years. तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कंपनी क्या कर रही है 2000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है कहते, और एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है कहते दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, और कंपनी शेयर इश्यू कर रही है कहते प्रीमियम में। अब जैसे प्रीमियम क्या होता है हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है दोस्तों, प्रीमियम है अब जैसे 100 रुपीज शेयर का प्राइस है लेकिन 10% एक्स्ट्रा में वो शेयर्स बेच रही है कहते हैं, जैसे कंपनी का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, कंपनी की फाइनेंशियल ज्यादा होगी, कंपनी रिटर्न ज्यादा दे रही है, तो कंपनी अगर शेयर का एक्चुअल प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है उससे ज्यादा में बेचती है, कभी कभी ज्यादा में बेचती है तो फिर कभी कभी डिस्काउंट में भी बेचती है। वो कैसे करना मैं पिछली वीडियो में समझा भी दिया हूं, आपके वीडियो में समझा भी दूंगा दोस्तों। सो प्रीमियम 10% में बेच रही है कहते, उसके बाद क्या कहा गया है कंपनी क्या कर रही है 20% हर साल अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है कहते, पिछले 5 साल से 20% रिटर्न दे रही होगी दोस्तों। सो दोस्तों चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था फॉर्मूला चुप ऊपर से समझाया था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूला डिटेल में समझना है दोस्तों, सिर्फ मैं वो स्क्रीनशॉट के लिए समझा दिया था क्योंकि आपके पास फॉर्मूले एक जगह रहने के लिए दोस्तों। फॉर्मूला पहले अच्छे से समझिए दोस्तों, फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों, यानी एक शेयर के पीछे आपको डिविडेंड कितना देना पड़ रहा है और नेट प्रोसीड तो कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम पिछली वीडियोस में देख लिए दोस्तों, अभी भी देखेंगे। सो दोस्तों आप एक बात यहां पर गौर कर रहे होंगे क्वेश्चन में दोस्तों, यहां पर आपको एक कंपनी इश्यूज 2000 इक्विटी शेयर्स एट 100 रुपीज, यानी एक कंपनी क्या कर रही है कहते 2000 शेयर इश्यू कर रही है कहते, लेकिन एक शेयर का प्राइस 100 रुपए कहते। लेकिन दोस्तों पिछले प्रॉब्लम जब हम करे थे डिबेंचर्स के प्रेफरेंस शेयर्स के दोस्तों, वहां पर आपको अमाउंट नहीं दिया जा रहा था, वहां पर अमाउंट को आपको परसेंटेज निकालना दिया करना होता था, तो वहां पर टोटल अमाउंट दिया जाता, लेकिन दोस्तों यहां पर जो आप इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो उसका प्राइस दिया जा रहा है। सो आपको प्राइस के ऊपर आपको पूरा डिविडेंड निकालना होता है या तो फिर नेट प्रोसीड निकालना, सिर्फ आपको प्राइस के ऊपर निकालना होता है दोस्तों, इसको आपको इनटू करके निकालना नहीं है, जो आपका प्राइस है उसी के ऊपर आपको सारा कॉन्सेप्ट करना है दोस्तों, ये जो हमारा 100 है उसी के ऊपर करना है दोस्तों। सो चलिए कर लेते हैं दोस्तों। सो देखिए आंसर में हमें क्या करना चाहिए, डिविडेंड पर शेयर चाहिए, कि ये निकालने के लिए डिविडेंड पर शेयर चाहिए, यानी डिविडेंड कितना देना पड़ रहा है, यहां पर लिखा गया है कंपनी हैज बीन पेइंग 20% डिविडेंड, 20% डिविडेंड यानी एक शेयर का प्राइस कितना है 100 रुपए है, 100 रुपए के ऊपर आपको 20% का डिविडेंड निकालना है दोस्तों। सो निकाल लीजिए 100 रुपए के ऊपर 20% इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 20 आपका आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। अब ये नेट प्रोसीड क्या है सर, नेट प्रोसीड क्यों दिया गया, बोलते हैं यहां पर हम प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, सर प्रीमियम में क्यों इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। अब जैसे कंपनी का फॉर एग्जांपल कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही है मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो ज्यादा तो चार्ज करेगी ना भाई, इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा। अब जैसे कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्ट में उसे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है उस फाइनेंशियल को देख के इक्विटी शेयर क्या करती है ज्यादा में, जैसे शेयर का प्राइस 100 रुपए है लेकिन 10% प्रीमियम में इशू कर रही है ना 110 में इशू कर रही है। सो दोस्तों वो कैसे करना, देखिए नेट प्रोसीड फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, नेट प्रोसीड इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। सो देखिए फेस वैल्यू कितना है शेयर का, फेस वैल्यू है 100 रुपए 100 रुपीज प्लस प्रीमियम कहता है 10%। सो सर क्या हर क्वेश्चन में प्रीमियम ही पूछेगा, नहीं दोस्तों डिस्काउंट भी पूछता है, यानी कभी कभी कंपनी क्या करती है डिस्काउंट पे भी शेयर इशू करती है। डिस्काउंट पे क्यों, अब जैसे शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा या तो फिर लॉस में जा रहे हैं तो क्या करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करती है डिस्काउंट में इशू करती है। सो डिस्काउंट पूछा तो माइनस डिस्काउंट कर देना, हमने पिछली वीडियोस में किया है वैसे ही सेम यहां पर भी करना है, डिस्काउंट आया तो माइनस कर देना। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम भी ना दिया जाए डिस्काउंट भी ना दिया जाए तो ये जो 100 दिया गया है वही 100 में लिख लेते हैं दोस्तों। सो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 100 हमारा एज इट इज रहेगा प्लस 10%, ये 100 के ऊपर ही आपको 10% निकालना है, यानी 100 के ऊपर ही आपको 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो आपका आंसर 10 ही आएगा।
10 प्लस 100 करेंगे तो 110 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। सो चलिए 110 यहां पर लिख लीजिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने यहां पर 110 लिखा है नेट प्रोफिट, लेकिन आपने कैलकुलेट किया है जो डिविडेंड पर शेयर ये 100 के ऊपर कैलकुलेट किया है। सही है दोस्तों, जब भी आप डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका जो भी मार्केट प्राइस है उस शेयर का उसी के ऊपर कैलकुलेट करते हो, ना कि नेट प्रोसीड के ऊपर। सो मार्केट प्राइस 100 रुपए था, 100 रुपए के ऊपर ही हमने 20% कैलकुलेट कर दो, 20 आ गया, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड हमने कैलकुलेट किया 110 आ गया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें डिवाइड करना है। 20 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे तो 0.1818 आ जाएगा। हमें परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा। सो 0.1818 का इंटू 100 करेंगे तो 18.18% आपका आंसर आ रहा है। यानी जब भी आप इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हो तो टोटल खर्चा आपको 18.18% आ रहा है जब आप 100 रुपए में शेयर्स इश्यू कर रहे हो। दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको सिर्फ इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको अर्निंग पर शेयर पूछ रहा है तो कल की वीडियो में देखेंगे, या तो फिर ग्रोथ रेट दे रहा है तो वो कैसे करना वो कल की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला है के इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। यहां पर आपको पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ना कि आपको परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। सिर्फ पर शेयर शेयर का प्राइस जो है वही यहां पर आपको सारा प्रॉब्लम में डिपेंड करता है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। सो जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था जो बीकॉम 6 एनईपी के लिए सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।